नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब मैं कहता हूं सारा एजुकेशन, वी लिटरली मीन इट, बिकॉज हमारा किंडरगार्टन से 12 तक का सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स, सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स, आपकी सारी क्वेरीज, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप ये सारे सेशन, सारे लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे एप्लीकेशन से। और इन तीनों ही माध्यम में से किसी को भी कितनी भी बार, कितने भी दिनों तक यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड एक्चुअली एब्सोल्युटली सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से सारी चीजें देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि मैनेज ब्रेन्स न सिर्फ आपको बोर्ड्स की तैयारी करवाता है, न सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करता है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाता है। इसमें जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर कक्षा 10वीं का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनटीएससी हो गया, आपको सारे ही पेपर्स की तैयारी करवाई जाती है बाय वेरियस टीचर्स। एनटीएससी में आपको साइंस, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पढ़ाया जाता है। मैं हूं राहुल, आपका मैथ्स मेंटर, जो ध्यान रखता है आपकी एनटीएससी के सारे टॉपिक्स कवर करने का फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग आज पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया है। इस चैप्टर के हमने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो सर, आज के सेशन में हम क्या नया करने वाले हैं? तो भैया देखो, आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सा होमवर्क करने की बारी है। तो ये है हमारा होमवर्क सॉल्यूशन सेशन। होता क्या है, बेसिकली हर सेशन के बाद आपको एक पीडीएफ शीट दी जाती है जिसमें 8 या 10 सवालों का सेट होता है, जिसे सॉल्व करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपने अब तक ये होमवर्क शीट नहीं सॉल्व की है इस चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर आधा घंटा पॉज की अवस्था में छोड़ के जा सकते हैं और उन सारे सवालों को ट्राई करके फिर उसके बाद वापस आके मेरे साथ ये सारे सवाल डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर नहीं किया है तो जल्दी करो, पॉज करके जाओ और फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की ये है डीपीक्यू शीट, जिसे हम होमवर्क शीट भी कह सकते हैं। डीपीक्यू इज अ मॉडर्न नेम, या फिर आप कह सकते हैं फैंसी नेम ऑफ सेम होमवर्क शीट। शीट 1 है ये 19 चैप्टर की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें बेसिकली कौन कौन से चैप्टर इन्वॉल्व हैं? तो कक्षा 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री, जिसको एक्चुअली कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के इस टॉपिक को बनाया गया है। इन दोनों से मेनली सवाल हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 एंड सो ऑन, इसे ऐड करते जाना है टिल साइन स्क्वायर 89। आपको बताना है इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा। 1 आएगा, 44 आएगा, 44.5 आएगा, या फिर 45 आएगा। चलिए देखो, सबसे पहले तो जब सारे साइन वाले हैं तो फिर ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हमें इन्हें नंबर में चेंज करना है तो हमें एक रूल पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अर्थात अगर ये सारे एंगल में से कुछ एंगल साइन और कॉस के रूप में आ जाए तो हम ऐड करके आंसर बता सकते हैं। तो यहां पे हमारा काम यही होगा कि इनमें से कुछ एंगल्स को चेंज करके हम कॉस के रूप में ला सकें, ताकि एडिशन करने में आसानी हो जाए। जैसे यहां पे साइन स्क्वायर 1 को आप एज इट इज रहने दें, प्लस साइन स्क्वायर 2 को भी आप एज इट इज रहने दें। आपने आना है पीछे की तरफ, 89 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री। अब मैं आ रहा हूं लास्ट वाले एंगल पे, बीच के सारे एंगल छोड़ते हुए साइन स्क्वायर 88। इन दोनों को मैंने 88 को लिया है और मैंने लिया है फिर साइन स्क्वायर 89 को। जरा इन दोनों की बात करते हैं। चलिए, 89 लाने का एक और तरीका है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो 89 को मैं 90 में से 1 माइनस करके ला सकता हूं, और 88 को मैं ला सकता हूं 90 में से 2 माइनस करके, है कि नहीं? ठीक है, अब जितना गणित मैंने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। जैसे 90 माइनस थीटा के रूप में आ जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है कॉज में। लेकिन सर, आपने अभी बोला साइन 90 माइनस थीटा, यहां तो स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना? तो बेसिकली आप सेम ही चीज 2 बार कर रहे हो। तो एक बार करोगे साइन 90 माइनस थीटा, उसका कन्वर्ट होके कॉस थीटा। दूसरी बार करोगे साइन 90 माइनस थीटा, उसका कन्वर्ट होके कॉस थीटा। कॉस से कॉस मल्टीप्लाई तो वापस कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
तो स्क्वायर से घबराना नहीं है, तो कॉस स्क्वायर 2, यहां भी ऐसे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1, ठीक है। और जैसे ही आपने ये देखा, आप जरा स्टार्टिंग पार्ट पे वापस गौर कीजिए, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2, इन्हीं के दोस्त यहां पे कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ऐसे आते जाएंगे। तो आगे से साइन आ रहा है, पीछे से कॉस आ रहा है, पेयरिंग होती जाएगी और हमें हमारा आंसर मिलते जाएगा। साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 की पेयरिंग हो गई, दोनों को ऐड करने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 की हो जाएगी तो 1 मिलेगा। साइन स्क्वायर 3 एंड कॉस स्क्वायर 3 की भी हो जाएगी। अब समस्या ये है, ऐसी कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी सर? यहां पे अब सोचने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर 44 तक तो हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 इज अ बिग वरी, क्योंकि 45 इकलौता है, इसके साथ कोई नहीं है। फिर इसके बाद वाले सारे कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो मध्य में पड़ेगा वो पड़ेगा साइन स्क्वायर 45। तो इसके पहले के जितने थे वो सब मिला के हो जाएंगे 44, और वो ऐड हुए बाद वालों के साथ तो काउंट होगा इसी के अंदर 44 के अंदर, प्लस यहाँ पे इनटू करेंगे आप साइन स्क्वायर, प्लस करेंगे सॉरी आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 45, ठीक है। अब साइन 45 कितना होता है? तो सर साइन 45 होता है 1/√2, आपको याद होगा, उसका भी आपने स्क्वायर करना है। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √2, तो 45 प्लस हाफ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 44.5, तो जो कि हो जाएगा आपका आंसर कितना, ऑप्शन सी। क्या आपको ये समझ में आया? 44 कहां से आया? तो सर ऐसे जैसे आपने पेयरिंग की वैसे 1 2 3 करते करते वी वुड गो टिल 44, ठीक है। उसके बाद बीच में आ गया 45, फिर 46 से लेकर 89 तक सारे कन्वर्ट हो गए इन द सेम फॉर्मेट, तो वहां पे साइन कॉस बैलेंस हो गए, तो वो 44 यूनिट्स हो गए, और प्लस यहां पे साइन स्क्वायर 45 ऐड करते हुए हमने आंसर बताया 44.5। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो भैया ऑप्शन सी 44.5 इज द करेक्ट आंसर, हमने भी वही मार्क किया, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहां पे, a cos थीटा इज इक्वल टू वाई बी साइन थीटा एंड ax cos theta minus by sin theta is equal to a square minus b square, then value of x square by a plus y square by b is। ये सवाल दिखने में जितना खतरनाक है, अगर आप इसकी ट्रिक समझ गए तो सॉल्व करने में उतना ही आसान है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो जानकारी दी है उसका यूज करेंगे, तो x अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन b sin थीटा, ठीक है। और इसको मैं लिख रहा हूं किसके बराबर, तो k के बराबर। सर इससे क्या फायदा हुआ आपको? देखो इससे मुझे दो फायदे हुए। पहला, मुझे ये मालूम चला कि x इज इक्वल टू ए के कॉस थीटा, ठीक है। ये कहां से आया? सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, बीच वाले को हाइड कर दीजिए, तो x अपॉन ए कॉस थीटा आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x इक्वल टू ए के कॉस थीटा एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू बी के कॉस थीटा, बी के साइन थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। अब इस वैल्यू को मेरी इच्छा है कि मैं अपने ओरिजिनल सवाल में रिप्लेस करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं ये x और y की वैल्यू को ये दूसरी वाली जो इक्वेशन दी है ना उसमें सब्स्टिट्यूट। हो सकता है मुझे यहां से a स्क्वायर बी स्क्वायर या फिर किसी के बारे में भी कोई जानकारी मिल जाए, हो सकता है मुझे k की वैल्यू मिल जाए, तो जो भी वैल्यू मिलेगी होगी तो मेरे काम की ही। सॉल्व करके देखते हैं उसको। चलिए तो हम यहां पे लिख रहे थे k, अब जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा x की जगह तो a cos थीटा, ठीक है, ये पहले से है, इंटू एक्स है, देखो वहां पे है ना, ax का मतलब होगा a इंटू एक्स, तो आपने a cos थीटा को अलग कर दिया और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साइन a के cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद आपने लिखना है क्या, माइनस बी वाई साइन थीटा, ठीक है, बी वाई साइन थीटा इनटू, आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी बी वाई में बी तो रहेगा, साइन थीटा भी रहेगा, वाई की जगह आप लिख देंगे बी के साइन थीटा। अब देखो यहां पे सोचने वाली बात, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है।
अब जैसे आपने लिखा ए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसे ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। आपके पास यहां आ गया ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप चाहें तो अगर के कॉमन ले सकते हैं, अंदर आपके पास बढ़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मल्टीप्लीकेशन में, मैं कैंसिल कर सकता हूं यहां पे पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचा सर? यहां पे केवल के बच गया और यहां पे बच गया 1। अब मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे, अब अगर आप k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, हम वो चर्चा कर लेते हैं। सर k की वैल्यू 1 आई है, यहां पे हमने रखी तो हमें मिलेगा x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं x बाय a इज इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही आपको मिलेगा y इक्वल टू b साइन थीटा, क्योंकि k की वैल्यू तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो y बाय बी हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको चाहिए सवाल में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब एक्स बाय ए आ गया तो सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने करना है दोनों को ऐड, तो जब आप इस तरफ वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर, उस तरफ माने एडिशन में जो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर उसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर, तो आपको मिलेगा कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड आई थिंक दुनिया में इससे इजी कुछ है ही नहीं सर, दोनों को ऐड करने पे आंसर आएगा 1, तो हमारा आंसर भी यहां पे होगा 1, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए फिर से यहां पे सोचने समझने देखने वाली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक थी ये कि जो चीजें इक्वल आ रही हैं उनको हमने के लिखा, ठीक है। के का मतलब हमने वैल्यू ले ली कांस्टेंट, जिसको हम लोग सॉल्व करके निकालने का प्रयास करेंगे। हमने सॉल्व किया दूसरी इक्वेशन को यूज करते हुए, जहां पे हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई विद द हेल्प ऑफ दिस अननोन के, उसको हमने यहाँ पे रखते हुए सॉल्व करने का प्रयास किया, तो हमें मिला के की वैल्यू आएगी 1। जैसे ही के की वैल्यू 1 आई, हमें एक्स ए वाई बी के बीच में कनेक्शन मिल गया, फिर उन दोनों को स्क्वायर कर दिया और हमने फाइनली अपना आंसर बताया कि इनकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। सवाल दिखने में कठिन था, लेकिन अगर हमने ये वाली ट्रिक और इधर पे के की वैल्यू रखने वाली ट्रिक सही से यूज कर ली तो फिर हमारा सवाल आसान बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। कंप्यूटर जी से परामर्श के बाद उनका जवाब भी है 1, हमारा जवाब भी 1, तो स्क्रीन क्लियर। और नया सवाल आ गया हमारे समक्ष, जो हमसे क्या बोल रहा है कि यदि 3 cos 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री है, उसमें से ये सारी चीजें माइनस करनी है, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या इस सवाल में आप यहां पे यूज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा वाला लॉजिक। अब वो कैसे चेक करेंगे? देखो कौन किसका अपोजिट है उस केस में, तो सर कॉस का अपोजिट साइन यूज हो जाएगा, टैन का अपोजिट कॉट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यूज हो जाएगा, ऊपर भी सेक का अपोजिट सेक, कॉजेक का अपोजिट सेक, तो वो भी यूज हो जाएगा कॉस के साथ। तो बिल्कुल लक्षण तो लग रहे हैं इस सवाल के कि वही यूज होगा। चेक करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आएगा 3, मैं न्यूमरेटर को नहीं हिला रहा हूं, cos 43 होल डिवाइड बाय, नीचे मैं साइन को लिख रहा हूं साइन ऑफ 90 माइनस 43। अब सर ये कैसे आया? देखो 47 आया, लेकिन कैसे आया? तो 90 माइनस 43 करके आ सकता है, तो मैंने वही लिखा है कि 90 माइनस 43 करने पे हमें 47 मिलता है, माइनस cos 37 एज इट इज लिखा हमने, ठीक है, और कॉजेक को मैंने लिख दिया, कॉजेक को मैंने लिख दिया 90 माइनस 37। तो 53 लाने का क्या तरीका है? 90 में से 37 माइनस कर दो, 53 आ जाएगा। यहां पे tan 5 को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, लेकिन tan 25 को नहीं छोड़ा जाएगा भाई, सबको थोड़ी छोड़ देंगे। तो tan 25 को लिखा आपने 90 माइनस 65, तभी 25 आया होगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो अभी से लिख दो यहां पे 1 इंटू
tan 65, क्योंकि एक बार आपने एक पेयर में से एक को चेंज कर दिया, दूसरे को ऐसे ही छोड़ दे, सबको चेंज नहीं करना है, सबको चेंज कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे भी आपने लिख दिया tan ऑफ 85 की जगह 90 माइनस 5। अब यहां देखें, इधर पे हो जाएगा 3, ऊपर आएगा cos 43, नीचे 90 माइनस थीटा है तो ये भी हो जाएगा cos 43 माइनस यहां cos 37 एज इट इज, नीचे हो जाएगा, यहां ऊपर हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा है sec थीटा, तो sec 37। sec और cos आपस में रेसिप्रोकल चलते हैं तो वो हमें यहां पे काफी हेल्प करेगा। tan 5 एज इट इज, यहां पे हो जाएगा cot 65, 1 की वैल्यू आपने पहले लिख दी, मल्टीप्लाई करने पे भी 1 ही आएगा तो वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहां आएगा tan 65 इंटू cot 5। चलिए अब चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे cos से cos कैंसिल, यहां भी cos और sec क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं कैंसिल, tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल। कुल मिला के क्या बच गया सर, यहां केवल 3 बचा, उसमें से एक घटाना है तो आंसर आएगा 2। क्या हमारे पास ऑप्शन में आंसर 2 है? बिल्कुल है सर, ऑप्शन डी के रूप में। कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो देखो ऐसा जनरल सोचना हमेशा आपके लिए सही नहीं होगा। कभी कभी वो हो सकता है कि आंसर 0 आ जाए, कभी 1 आ जाए, कभी 3 आ जाए, पर लेकिन आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा कि आपका जवाब क्या आएगा। ऐसे ही बिना सॉल्व करे अगर आप गेस करेंगे तो भैया रिस्क है फिर तो, है कि नहीं। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन डी 2 हमारा सही है, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। आसान सवाल। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा है x sin थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस थीटा और tan फाइ है यहां पे y sin थीटा अपॉन 1 माइनस वाई कॉस थीटा, आपको x अपॉन y की वैल्यू बतानी है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एक ही पार्ट है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर देती हैं चीजों को। यहां पे देखोगे भैया x से x कैंसिल होने के भी चांस है अगर आप अच्छे से डिवाइड कर पाए तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक स्पेशल ट्रिक यूज करने वाला हूं कि मैं इसको कर रहा हूं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। अब जब इन जनाब का रेसिप्रोकल होगा तो इधर वाले फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस फाइ माफ कीजिएगा, अपॉन साइन फाइ, ठीक है, अपॉन एक्स साइन फाइ। चलिए अब यहां ध्यान देना भैया, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा कॉट, कितना हो जाएगा 7 अपॉन tan थीटा हो जाएगा कॉट फाइ, है कि नहीं, कॉट ऑफ थीटा, सॉरी कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पे जब आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स साइन फाइ, ठीक है, माइनस यहां पे हो जाएगा एक्स कॉस फाइ अपॉन साइन फाइ, एक्स साइन फाइ, है ना, यही होगा। बिल्कुल सर। अब यहां पे अगर आप देखें x से x कैंसिल, cos फाइ अपॉन साइन फाइ हो जाएगा cot फाइ, तो यहां से आपको मिला cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स साइन फाइ, ठीक है, माइनस cot फाइ। अगर मैं cot वालों को एक तरफ कर दूं तो कुल मिला के मिल गया cot थीटा प्लस cot फाइ इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन एक्स साइन फाइ, ये यहां से मिल गया, ठीक है। ऐसे ही जब आप दूसरी पक्ष को सॉल्व करेंगे जो कि यहां पे है, उसको भी जब हम ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखो सवालों में अक्सर एक ही ट्रिक दोनों जगह लगती है, ऐसे नहीं कि पहले पार्ट में कुछ और लगी दूसरे में कुछ और लगा, नहीं, लगभग सेम ही ट्रिक लगती है। तो यहां पे भी आप करेंगे 1 अपॉन tan फाइ, ठीक है, यही है, हाँ, इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई कॉस फाइ, ठीक है, अपॉन कितना सर, अपॉन हो जाएगा यहां पे y साइन फाइ। चलिए उल्टा करना है अब आपको, साइन फाइ है साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा है, फाइ वहां हो गया, तो ये थीटा इधर भी थीटा। अब यहां देखिए 1 माइनस tan मतलब कॉट फाइ हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे आप उल्टा अपोजिट क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 1 अपॉन वाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस यहां पे आप करेंगे y cos थीटा अपॉन y sin थीटा। अब जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पिछले
पार्ट, जैसे इस वाले पार्ट में भी क्या बचेगा, इस वाले पार्ट में बचेगा भैया cot फाई इज इक्वल टू 1/y साइन थीटा माइनस y से y कैंसल, cos अपॉन साइन इज cot थीटा। cot थीटा नेगेटिव है, साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव, तो cot थीटा प्लस cot फाई, ये दोनों मिला के यहां पे भी मिलेंगे 1/y साइन थीटा के बराबर। अब सोचने देखने समझने वाली बात, दोनों पक्षों ने सेम ही रिजल्ट दिया कि cot थीटा प्लस cot फाई इज इक्वल टू 1/x साइन फाई इज इक्वल टू 1/y साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे सर, जब दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे। तो कहानी का सार यही निकलता है कि 1/x साइन फाई, और उसको सॉल्व कर रहे हैं हम किसके बराबर, तो वो जाएगा 1/y साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन फाई। क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन साइन फाई। ये तो सिंपल है, कैसे करेंगे आप, तो देखो यहां पे x ऊपर, साइन थीटा ऊपर, साइन फाई नीचे, तो आपका जवाब आएगा साइन थीटा अपॉन साइन फाई x अपॉन वाई की वैल्यू। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए साइन थीटा अपॉन साइन फाई। और देखो ऑप्शन बी, सॉरी जो मैंने मार्क किया, ऑप्शन ए में इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, और अगर आपने जल्दबाजी करके ढंग से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया तो शायद आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाए, जो कि गलत होगा। क्योंकि भैया देखो वहां पे क्या x अपॉन वाई पूछा है आपसे, तो x अपॉन वाई की एक ही वैल्यू होगी जो कि हमारे हिसाब से आई है साइन थीटा अपॉन साइन फाई। अगर आप उल्टा कर देंगे तो जवाब कुछ और हो जाएगा, वैल्यू कुछ और हो जाएगी, उसके बाद फिर आंसर कुछ और ही आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर जी प्लीज जितना हमारा जवाब आए उतना वेरीफाई करें। तो ऑप्शन बी साइन थीटा अपॉन साइन फाई हमारा आंसर। कंप्यूटर जी ने भी वही जवाब के आगे टिक मार्क लगाया है, मतलब हमारा जवाब सही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे, कैसे आपने रेसिप्रोकल यूज किया और उसके बाद सिंप्लीफाई करके अपने आंसर तक पहुंच गए। अगर आप ये रेसिप्रोकल यूज नहीं करेंगे तो और भी तरीके हैं, पर वो लेंदी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ये मुझे थोड़ा सिंपल लगा तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, चौथा को सवाल समाप्त। सवाल नंबर 5 है, यदि a प्लस बी है 90 के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, यहां से रिजल्ट ये निकल रहा है जनाब कि a प्लस बी अगर 90 के बराबर है तो b की वैल्यू हो सकती है 90 माइनस a, या फिर a की वैल्यू हो सकती है 90 माइनस b। सर इससे क्या एडवांटेज होगा, तो भैया इससे एडवांटेज ये होगा कि काफी चीजें यहां पे आपकी आसानी से निपट जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे देखें, सबसे पहले तो tan a tan b है, ठीक है। तो tan a इंटू tan b की जगह मैं लिख रहा हूं tan ऑफ 90 माइनस a, क्योंकि b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू है 90 माइनस a, ठीक है। चलिए b की वैल्यू है 90 माइनस a, आपने लिख दिया। यहां पे आप लिखेंगे उसके बाद प्लस tan a इंटू, यहां पे भी लिख रहा हूं मैं cot b की जगह cot ऑफ 90 माइनस a, ठीक है। होल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे यहां पे आएगा साइन a, ठीक है। सेक b की जगह आप लिखेंगे यहां पे सेक ऑफ 90 माइनस a। एक ही कहानी चलनी है भैया, ऐसा कुछ खास नया यहां पे होना नहीं है। कितना, साइन a इंटू सेक ऑफ 90 माइनस a। अगेन b की जगह आपने लिखा 90 माइनस a, इधर भी माइनस ऑफ, ऊपर आप लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस a अपॉन कितना होगा यहां पे सर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। चलिए अब देखें कौन किससे कैंसिल हो रहा है, तो सर यहां पे ये हो जाएगा tan a इंटू tan 90 माइनस a करोगे तो आपको मिलेगा cot a, बहुत बढ़िया इजी। प्लस यहां पे हो जाएगा tan a cot 90 माइनस थीटा स्वयं tan थीटा होता है, तो यहां पे आ जाएगा tan a। तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, कल को इसको भी कैंसिल कर दो। साइन a इंटू व्हाट इज सेक 90 माइनस a, तो सर 90 माइनस थीटा करने पे सेक के साथ आता है कॉजेक a, ठीक है। और यहां पे आएगा माइनस साइन 90 माइनस a होता है कॉज a, तो कॉज स्क्वायर a अपॉन कॉज स्क्वायर a। अब देखो कौन किससे माइनस हो रहा है, तो सर यहां पे tan a और cot a यहां पे कैंसिल होकर आंसर आएगा 1 प्लस यहां जाएगा tan स्क्वायर a, नीचे
साइन स्क्वायर है, साइन ए इंटू कॉज ए के दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन से कॉज कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए कॉज ए कैंसल, यहाँ पे tan ए कॉट ए कैंसल, यहाँ पे कॉज एक्स स्क्वायर ए माइनस, कितना बचेगा आपके पास सर, यहां बचेगा -1। अब आपने 1 से 1 माइनस किया, आपका आंसर आया tan स्क्वायर ए। अब देखिए ऑप्शंस में आंसर है क्या सर, ऑप्शन में तो माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए है, लेकिन हमारा तो पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हमने कुछ गलत किया है? एक्चुअली हमने कुछ गलत नहीं किया है, बस इसे हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। कैसे सर, tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर ऑफ ए की जगह लिख रहा हूं मैं 90 माइनस बी। अब क्या हो जाएगा सर, 90 माइनस बी का मतलब ये भी कन्वर्ट होके हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी, और यदि आप ध्यान से देखें तो कॉट स्क्वायर बी आपके जवाब में है, तो ऑप्शन बी। तो ये सवाल सिर्फ न सिर्फ सॉल्व का था, कॉन्सेप्ट का था, बल्कि आपको स्मार्टली आंसर भी ढूंढना था यहां पे। तो अगर आप ये वाला स्टेप नहीं याद रखेंगे कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप आधे घंटे तक यहीं अटक जाएंगे कि इनका नेगेटिव आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, एक बार ऊपर दोबारा चेक कर लेते हैं। नहीं तो कुछ के मन में ये भी आएगा, अरे माइनस साइन यार लगा दो, क्या ही जाता है अपना। तो ऐसा कुछ न करें, कृपया सोच समझ के सॉल्व करें कि आपका जवाब क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है, और कैसे आपके सॉल्व किए जवाब से आपके ऑप्शंस को मैच करवाना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने tan स्क्वायर ए देखा, हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार ए और बी में कनेक्शन तो है ही, तो क्यों ना वो कनेक्शन यहाँ लगा के देखा जाए, हो सकता है जवाब मिल जाए, और लकीली जवाब हमें मिल गया। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें, उनका जवाब है ऑप्शन बी, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 9 मीटर and 16 मीटर from the base of the tower। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, वो बेस ऑफ द टावर से 9 और 16 मीटर की दूरी पे हैं। ठीक है, देखो लिखा है इन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में 2 पॉइंट हैं, एक जनाब है 9 मीटर, ठीक है, तो मतलब आप अगर देखें तो फुट ऑफ द टावर से यहां तक की दूरी हो जाएगी 9, ये इनका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। दूसरा है यहां पे कितना, स्ट्रेट लाइन में तो ये 16 मीटर है, तो ये हो गया 16 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि एंगल तो नहीं दिए, ध्यान देखना यहां पे भैया एंगल नहीं दिए, आपसे क्या बोला है कि आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट पूछ रहा है, तो देखो अगर ये एंगल है थीटा, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, आपने हाइट को मान लिया x। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे ही सॉल्व कीजिए, अपने आप आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बस ये एंगल को आइडेंटिफाई करना कि एक को मानेंगे थीटा और दूसरे को मानेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को मिला के 90 डिग्री है ना भाई। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सब जब दो एंगल्स को मिला के 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक थीटा, दूसरा निकालने के लिए आपने लिख दिया 90 माइनस थीटा। अब यहां पे ध्यान दें, tan थीटा का हम यूज करेंगे क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा हो रही है, तो जो कि हो जाएगा यहां पे x/9। ठीक है, ये कौन से ट्राइंगल में, ये उस तरफ वाले छोटे ट्राइंगल में। अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल पे, वहां पे हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना सर, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच वुड बी ऑल्सो इक्वल टू x/16। अब देखो यहां पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा इक्वल्स टू x/16। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि tan और cot को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं tan थीटा इंटू cot थीटा वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये आपको अच्छे से पता है, यस सर। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे इस इक्वेशन की मदद से कि x/9 और x/16 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1। ये समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला आपसे कि देखो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने यहां पे tan थीटा निकाला,
फिर हमने tan 90 माइनस थीटा निकाला जिसका नाम था cot थीटा। फिर हमने अगर थोड़ा दिमाग लगाया तो हमें याद आया कि tan और cot को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाय 144 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के यहां से मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये तो बच्चों वाली बात है कि भैया x की वैल्यू आ रही है 12। कितनी है बिल्डिंग की हाइट? तो जनाब बिल्डिंग की हाइट है 12 मीटर। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान था प्रश्न। जी हाँ सर, काफी आसान। बस खाली यहाँ पे एक चीज थी इंपॉर्टेंट, वो थी सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट, और दूसरा tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। इन दोनों की मदद से आपका ये सवाल सॉल्व एकदम मक्खन तरीके से हो गया। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे एक बार। बिल्कुल सर, लेकिन आपने स्क्रीन क्लियर कर दी, कोई बात नहीं, वेरीफाई तो हो ही जाएगा। ऑप्शन ए 12 मीटर, हमारा आंसर भी यही आया था, 12 मीटर सेम है, तो हमने यहां पे कर देना स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, और मेजर ऑफ एंगल सी इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि सर एंगल जो सी है उसकी वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? तो सर एंगल सी की वैल्यू 90 से ज्यादा है। तो मतलब अगर आप ऐसे देखें तो a प्लस बी की वैल्यू पक्का 90 से कम होगी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब यहां देखो tan a इंटू tan b, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, देखो a प्लस बी की वैल्यू 90 से कम है, मतलब दोनों a और b दोनों की ही वैल्यू 110% श्योर 90 से कम होगी। ठीक है, ये तो आपको पक्का हो गया। और ऑब्वियस सी बात है 0 से ज्यादा होगी तभी तो, क्योंकि नेगेटिव आप जा नहीं सकते यहां पे। ठीक है, अगर आपको tan a tan b की वैल्यूज नहीं याद है तो आप एक काम करें, इसे साइन कॉस में चेंज कर दें। तो साइन a कॉस b, साइन a साइन b अपॉन कॉस a कॉस, साइन a कॉस b कॉस a इनटू कितना हो जाएगा सर? साइन b कॉस b हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, साइन एंड कॉस के बारे में आपने देखा है, बहुत सारी वैल्यूज आपने पढ़ी हैं 0 से लेकर 90 तक। आपको ये अच्छे से पता है कि साइन a हमेशा 1 से छोटा रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा, वो भी तब जब आप सारी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप 0 से 90 के बीच में सोच रहे हैं तो भैया देखो साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो साइन a की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। ऐसे ही कॉस की वैल्यू भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहती है कि नहीं? सिमिलरली साइन b की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में, कॉस b की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में। तो मतलब इन सब की वैल्यू कुल मिला के 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए मैं 0 को हटा भी दूं, मैं केवल कंसीडर करूं हाईएस्ट वैल्यू पे, तो ये तो पक्का है कि इन सब की वैल्यू 1 से कम होती, क्योंकि यहां 1 के मामले में पूछा है। ठीक है, तो इतना तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि जी हां बिल्कुल tan a tan b की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम ही आएगी हमेशा, यदि यह स्टेटमेंट ट्रू है तो। ठीक है, समझ में आया आपको? कितनी आएगी सर? 1 से कम आएगी, तो हमारा जवाब होगा यहां पे लेस देन 1। और रीजन क्या है हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एंगल की वैल्यू 90 से कम है, तो साइन कॉस 90 से कम होते तो उनकी वैल्यू 1 से छोटी होती है। हद से हद 1 हो सकती है जब 90 या 0 होंगे तो। अभी तो यहाँ 90 या 0 है ही नहीं, यहाँ तो 90 से कम है या फिर 0 से ज्यादा है, तो फिर आप कहां फंसोगे कि भैया मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होगी और नीचे डेसिमल में कितनी भी जा सकती है। ठीक है, चलिए यहां पे आप करेंगे एक बार कंप्यूटर जी से परामर्श, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, इफ cos 40 प्लस x इज इक्वल टू साइन 30, ओके, एंड 40 प्लस x इज एक्यूट एंगल, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहां पे देखो, मोटा पेन नहीं चलेगा, यहां पे आएगा cos ऑफ 40 प्लस x। ठीक है, अब मुझे भी पता है cos और साइन में दोस्ती तो होती है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ कितना है 30 की जगह मैं सॉल्व करके लिखूंगा 90 माइनस 60। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 40 प्लस x इज इक्वल टू
साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, तो ये कॉस 60। अब यहां पे क्योंकि दोनों तरफ कॉस हो गया है तो मेरी मेहनत आसान, मैंने दोनों तरफ के कॉस को कैंसिल कर दिया, कुल मिला के बच गया मेरे पास 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस करने पे 20 डिग्री। क्या हमसे यही पूछा गया है? बिल्कुल सर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो हमारे हिसाब से यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन होते हुए आसानी से आंसर आते हुए हमें पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू है 20 डिग्री के बराबर। आसान प्रश्न था। ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पर लेकिन अभी भी लोगों से गलती हो जाती, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक अपने सवाल का उत्तर दे। चलिए यहाँ पे हम कंप्यूटर जी से परामर्श करेंगे। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए 20 डिग्री, हमारा जवाब भी ऑप्शन ए 20 डिग्री। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे सवाल हो गए हैं समाप्त, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका अगले डीपीक्यू में आपको मिलेगा, जो नई डीपीक्यू बनेगी। लेकिन जाने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि जरूरी है आपके लिए सुनना, ठीक है। तो जरा 2 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, और सब्सक्राइबर्स नहीं, वो हमारी फैमिली है बेसिकली, और फैमिली की ज़रूरतों का ख्याल रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब फैमिली जो है हमारी, वो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो उनकी हमेशा से रिक्वायरमेंट रहती है कि सर आपका ये वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, सर आपने ये वाला चैप्टर का वीडियो नहीं बनाया, सर आपने ये वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, जबकि सारे टीचर्स सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके होते हैं। बस समस्या ये होती है कि आप उस सेशन तक, उस वीडियो तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे क्लासेस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टीचर्स हैं, तो हो जाता है कि इंसान सही स्थान तक नहीं पहुंच पाता। तो अब हमने इस समस्या का एक अच्छा सा समाधान निकाला है, जिसका नाम है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप गूगल पे जाइए, इसको टाइप कीजिए, हमारी वेबसाइट खुलेगी, वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल है, एग्जैक्टली इन द सेम वे बट इन अ क्लासिफाइड मैनर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सारे सेशंस को अलग अलग टॉपिक्स में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनटीएससी के टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन मिल जाता है कि एनटीएससी के कौन से सब्जेक्ट के कौन से टीचर ने क्या वीडियोस बनाए हैं। उदाहरण के तौर पे आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैथ्स लिखा है, टीचर का फोटो है, टीचर का नाम है, आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, उस टीचर ने मैथ्स के, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स के अगर टीचर हूं, मतलब मेरी बात करूं मैं, तो मैंने जितने सेशंस बनाए हैं उन सब का चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन आपको यहां मिल जाता है। आप किसी भी जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करें, उस चैप्टर के अंदर मैंने कितने सेशंस बनाए हैं, किस सेशन में क्या पढ़ाया है, कितनी उसकी ड्यूरेशन है, आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है इन अ प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो कुछ भी मिक्स एंड मैच नहीं होगा। आप एक फ्लो में चीजों को सॉल्व करेंगे। डीपीक्यू शीट्स भी दी हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके नीचे उसके सोल्यूशन भी हैं। तो यहाँ सारी कार्रवाई एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एग्जाम्पल की किस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियोस दिखते हैं जो कि हमारे क्लासेस के होते हैं। सेम टीचर्स, वही क्वालिटी, वही कंटेंट, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे बड़ी ही आसानी से पढ़ाया जाता है। जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम आती है तो आपका ध्यान भंग कम होगा, आप आसानी से पूरी पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो सेशन था यहाँ पे आज का, वो किस पे बेस्ड था, तो वो भैया था 100% फ्री कोर्स जो कि एनटीएससी का हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का चलता है। उसमें जो हमारा स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है सैट का, उसमें हम मैथ सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे और हमने पढ़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शायद आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे सवाल समझ आए होंगे, आपने आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उनको उतना ही एडवांटेज होगा, आपको भी एडवांटेज होगा और आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।